दोस्तों जियो और एयरटेल ने प्राइस क्या बढ़ा है कि एयरटेल का डेटा ही ब्रीच कर दिया है किसी बंदे ने, जहां पर 37 करोड़ 50 लाख यूज़र हैं, उन सभी का डेटा उसने डार्क वेब पर डाल दिया है सेल के लिए। इस बंदे का नाम है जेंग जेन और इसने पता नहीं कैसे हैक किया कैसे नहीं हैक किया, लेकिन इसके पास में मोबाइल नंबर भी है, नाम भी है, पता भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, फादर नेम भी है, ईमेल आईडी भी है, जेंडर भी है, मतलब सारी ही डिटेल है उन कस्टमर्स की जो कि एयरटेल के साथ में जुड़े हुए थे, और वो सारा का सारा $50,000 के अंदर सेल कर रहा है। हालांकि एयरटेल का मानना है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा डेटा बिल्कुल भी ब्रीच नहीं हुआ, ये तो हमारी इमेज को खराब करने के लिए साजिश है और इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ऐसा बोल रहा है इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन ये बंदा खुलेआम बेच रहा है। अगर सैंपल भी देख लो, लेके 1-1.5 यूजर का देख लो, भैया अच्छा लगता है तो पूरा का पूरा माल खरीद लो $50,000 में। दोस्तों बजाज ने लॉन्च कर दिया दुनिया की सबसे पहली CNG बाइक, जिसका नाम उन्होंने फ्रीडम 125 रखा है। 90,000 रुपए एक्स शोरूम पे आपको मिल जाएगी, और जो इसका टॉप मॉडल है वो 1,10,000 रुपए में एक्स शोरूम पे मिल जाएगा। और इसके अंदर 2 kg का सिलेंडर डाला गया है, जिसकी वजह से आप 330 किलोमीटर तक जा सकते हो, यानी कि 150 रुपये में आप 330 किलोमीटर घूम सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हमें लाइन में लगना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके की लाइन लगती है ना CNG पंप पे भैया, वो देखने वाली होती है। मतलब कई बार तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो अगर हम कारों और टेम्पुओं के बीच में लगेंगे इस बाइक को लेके, तो वही एक ड्रॉबैक हो सकता है इसका। हाँ, लेकिन अगर हो ये कि उनकी लाइन सेपरेट हो, ये जो बाइक वाले हैं इनकी लाइन सेपरेट हो, तो चलो ठीक है, इस तरीके का फिर ट्रेंड आगे भी चल सकता है और मैन्युफैक्चरर भी शायद CNG वाली बाइकें निकालनी चालू कर दे अगर उनकी एक सेपरेट लाइन रहे। क्योंकि एवरेज के मामले में सभी को पछाड़ रही है। मतलब 330 किलोमीटर 150 रुपये में तो बनता है भाई, जो फील्ड वर्कर है वो तो शायद लेंगे इसे। दोस्तों एक कपल जा रहा था लिस्बन से बार्सिलोना, जिनका अचानक से लगेज गुम हो जाता है और वो लगेज मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ फेंक देती है एयरलाइंस, जिसके बाद में उनको पता लगता है कि वो US के टेक्सास के अंदर पहुंच चुका है। मतलब वो हैरान रह जाते हैं कि हम लिस्बन से बार्सिलोना गए हैं, मतलब कि पुर्तगाल से स्पेन गए हैं, लेकिन हमारा लगेज है वो टेक्सास में पहुंच गया। तो वो हैरान रह गए इस बात पे, जिसकी वजह से बंदा काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया, जिसका नाम पीटर लेवल्स था, जो कि एक टेकी था। तो उसने क्या किया, क्योंकि देखो 1-2 हफ्ते तक उनका सामान नहीं मिला उनको, और वो किसी और कंट्री के अंदर घूम रहे हैं, अब वो सभी चीज़ नई खरीदनी पड़ेगी, तो मतलब बंदा परेशान हो जाता है। तो मतलब पूरे 2 हफ्ते लग गए थे ये सामान वापस मिलने में इनको, जिसके बाद में उसने क्या किया, बदला लेने के लिए उसने luggage-loser.com नाम की एक वेबसाइट खोल दी, जिसमें कि उसने ऑटोमेटेड टूल डाल दिया कि भैया जो भी रिपोर्ट कंप्लेंट्स होगी उनके आधार पर ये जो टूल है वो डिसाइड कर लेगा कि कौन सी एयरलाइन सबसे निकम्मी है और सबसे ज़्यादा लगेज लॉस्ट करती है। तो उसकी रैंकिंग कुछ इस तरीके से है, जिसमें कि नंबर 1 पे आता है एयर इंडिया, और उसी लिस्ट के अंदर स्पाइस जेट भी है थोड़ा सा नीचे ही। हालांकि और कई सारी एयरलाइंस है, लेकिन उससे हमें क्या करना है, हमें तो 2 इंडियन मिली है एयरलाइंस, जिसमें से एयर इंडिया नंबर 1 पे है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत नीचे जाके स्पाइस जेट आ जाती है। दोस्तों पाकिस्तान फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक को बैन करने वाला है पूरे 6 दिन के लिए। दरअसल 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये कह रहे हैं कि मुहर्रम के वक्त में हम बैन करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब ये हेट स्पीच, हेट मटेरियल, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल ही बचाना चाहते हैं अपनी जनता को, जिसकी वजह से ये बैन कर रहे हैं इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के लिए। दोस्तों केरला के अंदर एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन हुआ एक 12 साल के बच्चे को, जिसका दिमाग खाया जा रहा था अमीबा की वजह से, जिसका नाम है नाइगेरिया फाउलेरी, जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें कि जो ब्रेन की लेयर होती है ना, जिसको मेनिंगन कहा जाता है, तो उसकी लेयर को खाया जा रहा था इस अमीबा की वजह से। दरअसल हुआ क्या था कि इस बच्चे ने एक तालाब के अंदर सोचा कि चलो नहा लेता हूँ, तो उस तालाब के अंदर नहाया, उछल कूद किया, लेकिन उसके बाद में जब घर आया तो इसकी तबीयत ख़राब होनी चालू हो गई, जिसके बाद में जब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई तो लैब टेस्ट की रिपोर्ट तो कुछ दिनों बाद ही आती है, उसके अंदर पाया गया कि भैया इसके अंदर एक ब्रेन ईटिंग अमीबा था जो कि खाया जा रहा था दिमाग को, जिसकी वजह से इसकी जान बचाई नहीं गई। और उसके बाद में इस तरीके के 2 इंसिडेंट और सामने आए, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो तालाब था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, किसी के लिए भी उसका एक्सेस अब नहीं है। क्योंकि देखो रुके हुए पानी में अगर आप
तैर रहे हो या कुछ उछल कूद कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर इस तरीके का अमीबा हो, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन वगैरह कुछ भी नहीं डलता, जिसकी वजह से वो खूब पनपते हैं उस पानी के अंदर, क्योंकि वो ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है। जब भी कोई भी उसके अंदर स्विमिंग करेगा, नाक में पानी जाता है तो वो नाक के ज़रिए दिमाग में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेडेक, फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग इस तरीके की चीज़ें होती है। और जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कन्फ्यूज़न होनी चालू हो जाती है, मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही तेज़ी के साथ में जान चली जाती है, जो कि अब तक 3 लोगों की जा चुकी है सिर्फ इसी ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से, जो कि एक तालाब के अंदर पाया गया।